Everybody, welcome to my channel Tan Suman Classes, and I am Suman ma'am. Welcome to all. So today class 6 we read history chapter number 3 early human 2. अब हम अर्ली ह्यूमन 2 के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हमने अर्ली ह्यूमन 1 में क्या पढ़ा था? हमने अर्ली ह्यूमन 1 में पढ़ा था कि कैसे जो इंसान है, ह्यूमन जो है, एशियंट जो ह्यूमन है, वो शिकार करके खाना खाता था। ठीक है, सर्च ऑफ फूड, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। ठीक है, अब वो खाने की खोज में जब एक जगह से दूसरी जगह घूमता था तो यानी उसका कोई रहने का ठिकाना नहीं था। ठीक है, वो अपने जैसा पेड़ पत्तों से उसे जो हाथ आया वो खा लेता। ठीक है, जो जड़ों से, जो पौधों की जड़ों से अगर नीचे कुछ अगर उसे खोजता मिलता उसे वो यूज़ कर लेता। ठीक है, तो जब वो खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, अचानक क्या हुआ, उसने, जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा कि दो पत्थरों को उसने स्ट्राइक किया, चिंगारी निकली और आस पास जो कोई सूखी घास थी वो जल उठी। जब वो जली तो आसपास के जो जंगल में, आसपास के जो एरिया में कुछ चीज़ें रोस्ट हो गई। अब जब चीज़ें रोस्ट हो गई तो उसको खाकर उसे वो स्वाद आया, उसे वो टेस्ट आया। जब उसने वो टेस्ट आया तो उसने हर चीज़ को पका कर खाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बात रही उसके अनाज उगाने की, एग्रीकल्चर की। तो यानी जैसे ही फायर का इन्वेंट हुआ, जैसे ही उसने टूल्स को इम्प्लीमेंट किया, टूल्स बनाने शुरू करे, आफ्टर दैट उसने क्या किया, उसने खेती करना शुरू कर लिया। आज हम पढ़ेंगे कि फ्रॉम हंटिंग टू ग्रोइंग क्रॉप्स कैसे उसके अंदर चेंजेस आए, कैसे जो अर्ली ह्यूमन था उसने जीवन की प्रायोरिटी जो बना ली, एक जिंदा रहने की जो पहले थी कि भाई हमारी तरह थोड़ा ना थे कि रोटी कपड़ा मकान ये सब होना चाहिए। पहले तो उसकी प्रायोरिटी ये था कि भाई उसके जिंदा रहना है। अब जिंदा रहने के लिए उसको खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, वो कहाँ रहे, है ना, एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करता था। सो द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, अब उसने क्या करा, दे आर मैनेज एवरीथिंग, उसने हर चीज़ को मैनेज करना सीख लिया था। और उसने किस तरीके से मैनेज करा, कैसे उसने आग को फाइंडिंग किया, अबाउट द फायर, है ना, और कैसे वो केव्स में उसने रहना शुरू करा। और उसके बाद उसने अपना खाने को रोस्ट करना सीखा। तो रोस्ट करके और खाने को किस तरीके से पकाया, पकाने के बाद में अब वो एक डोमेस्टिक लाइफ जीने लग गया। अब वो एक एनिमल नहीं रहा, अब वो एक तरीके से कच्चा खाना खाने वाला नहीं रहा था। अब एक वो एक जगह रहकर एक जगह स्टैब्लिश हो गया। उसने क्रॉप्स को कल्टीवेट करना शुरू करा। इस चैप्टर में हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन जो है उसने कैसे अपने आप को चेंज किया। इन्वेंशन ऑफ व्हील है कि जो व्हील का इन्वेंशन किया तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट हुआ, और साथ ही साथ में अब क्या हुआ, अब ग्रो कर लिया था क्रॉप्स, हंटर गैदरर्स था, स्टोन टूल्स, फायर, फिर कुकिंग, और फिर आज जैसे हम हैं। तो आज जैसे तो पहले हुआ नहीं करते थे। जैसे कि आज हमें दादी नानी कहानी सुनाती है कि पुराने समय में ये ऐसा हुआ करता था। तो भाई ये तो समय भी बहुत पुराना था, इसके बारे में तो दादा दादी दादा नाना नानी भी हमें नहीं बता सकते। तो ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि ये चैप्टर है अर्ली ह्यूमन 2। तो आज बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, बिफोर वी रीड दिस chapter, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Okay, so let's start the chapter. और चैप्टर स्टार्ट होता है कि कैसे हम नॉमेडिक लाइफ, जो है ना, हमारे जो नॉमेडिक लाइफ से 1000 of years हमें लगे, है ना, कैसे आज की फॉर्म में आने में इट टेक्स 1000 and millions of years, and the process started about 10,000 years ago. हम अनुमानन, हम अप्रॉक्स मानते हैं कि 10,000 साल पहले की अगर बात करें, ड्यूरिंग द न्यू स्टोन एज। अब ये स्टोन एज क्या है? स्टोन एज ये है कि हमने अपने जो औजार थे, है ना, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हम हंटर गैदरर थे,
हमने स्टोन टूल करा, यानी हमको फ्लिंट, हमने पत्थर को छीलना शुरू करा, पत्थर से हमने शिकार करना शुरू करा, अपने शिकार को पत्थर से मार मार कर हमने उसकी खाल को उधेड़ना सीखा, उसको चॉप करना सीखा। ठीक है, तो ये हमने कब करा? पेओलिथिक एज में। अब पेओलिथिक एज अगर याद करें तो पी फॉर पहला, यानी बहुत पहले की बात हो रही है। ठीक है, याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब जैसे ही हमने मेओलिथिक एज में एंटर किया तो इसमें क्या था? हमने एग्रीकल्चर को ग्रो किया। ठीक है, हमने कुकिंग शुरू करा, हमने फार्मिंग शुरू करा। ठीक है, और अब इसको मेओलिथिक एज को हमने दे दिया एम, एम फॉर मेहनत वाला, समझ लो, यानी हमने बहुत मेहनत कर ली। ठीक है, और लास्ट फिर आया नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज यानी नया, एन फॉर नया। अब नया जैसे कि आज हम रह रहे हैं, है ना, आज हम सब कुछ नए, हमारी वे ऑफ लाइफ चेंज है, हमारा हाउसिंग पैटर्न चेंज है। तो ये सब किस तरीके से चेंजेस आया? तो हमने 3 स्टेजेस में डेवलप करा। अब ये 3 स्टेजेस कौन सी हैं? पेओलिथिक है, पेओलिथिक है, मेओलिथिक है और नियोलिथिक है। ठीक है, ये 3 फॉर्म हम याद करना जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि 1000 ऑफ ईयर्स अगर हमें लगे न्यू स्टोन एज, एंड हमने किस तरीके से अपनी लाइफ को, जो हमारी डेली लाइफ है, उसको हमने चेंज किया। तो ह्यूमन जो प्रोड्यूस किया, उसने खाने को प्रोड्यूस किया, खाने को बनाकर उसने खाना सीखा। How did you know that the human came upon the idea of civilizing crop? यानी cultivation of crops, यानी अब उसको cultivate कैसे करे वो crops को, यानी वो जो अनाज है उसको कैसे cultivate करे, ये आइडिया उसे कहाँ से आया होगा, इसके बारे में हम पहले पढ़ लें। तो आपको पता है, जब अगर हम कोई फ्रूट खाते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई फ्रूट खाया और उसका बीज, जो उसका सीड है, अगर हम कहीं थ्रो कर देते हैं, है ना, हमें पेरेंट्स बोलते हैं ना कि आप जब भी कोई फ्रूट खाते हैं तो आप उसका सीड थ्रो करो या इसको संभाल के रखो। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में आप उसे कहीं छिड़क देते हो, कहीं फेंक देते हो, तो वो अपने आप उग जाएगा। क्यों? क्योंकि सीड को उगने के लिए वाटर, सनलाइट और अच्छी सॉइल की जरूरत होती है। ठीक है, अब बारिश में यानी उसको वाटरिंग भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हुआ? सीड थ्रोन अवे द केयरलेसली, यानी आपको ध्यान देने बात ये है कि हमने, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, उसने क्या किया? किसी भी फ्रूट को खाया, कुछ भी उसने थ्रो करा और केयरलेसली उसने फेंक दिया। ठीक है, अब वो थ्रोन जो कर दिया था वो स्प्राउट हो गया। स्प्राउट मीन्स अंकुरित हो गया। अब जैसे ही वो अंकुरित हुआ, वो उग गया। एंड लिंक बिटवीन द सीड एंड प्लांट, और उसको कहाँ से लिंक मिल गया? कि सीड जब होगा तो उससे क्या उग जाएगा? प्लांट उग जाएगा। ठीक है, गॉट इट? यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब जो फर्स्ट सीरियल है, यानी जो पहला अनाज है, वो कौन कौन से थे? तो जैसे कि हमें पता चलता है हिस्ट्री में, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं जिनको खुदाई के दौरान मिला था, तो वो पहले वीट और बैरले, ठीक है, और जैसा कि गेहूं, बाजरा, ज्वार हम सब खाते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन स्टार्टेड कल्टिवेटिंग मोर फूड क्रॉप्स एंड स्किल्स हैव बीन फाउंड एट मैनी नियोलिथिक साइट। और ये हमें कहाँ से? ये हमें बहुत सारे नियोलिथिक जो साइड हैं वहाँ से हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। और ये सब कहाँ से मिली? हमें खुदाई के दौरान मिली। सो दे हैव बी यूज्ड हार्वेस्ट क्रॉप, और ये जो हंसिया जिससे कि फसल काटा जाता है ना, वो भी हमें वहाँ पे मिला। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि उसने क्रॉप को हार्वेस्ट करना सीख लिया था। दस द फूड गैदरर ह्यूमन बिकम फूड प्रोड्यूसर, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि अब जो फूड कहाँ करता था, फूड गैदरर यानी फूड की खोज में एक जगह से वो जगह दूसरी जगह घूमता था, अब उसने क्या करना शुरू कर दिया भाई? अब उसने अनाज को उगाना सीख लिया। यहाँ तक तो हमें पता चल गया। अब एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ। अब एग्रीकल्चर लाइफ कैसे चेंज कर सकता है? यस, वो चेंज कर सकता है। अगर उसने एग्रीकल्चर किया है तो उसने क्या लाइफ जी ली? उसने सेटल लाइफ शुरू कर दिया, यानी अब वो एक जगह रहने लग गया। क्यों रहने लग गया? क्योंकि उसकी जो नीड थी वो पूरी हो रही है।
अब हम कहते हैं कि भाई जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पहले नदी किनारे बसी थी। अब नदियों के पास में क्यों बसे थे, इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है कि नदियों के पास में वो इसलिए बसी क्योंकि इजिली अवेलेबल ऑफ वाटर, ठीक है, पानी इजिली वहां पे उसको मिल जाता था और खेती करना उसने सीख ही लिया, है ना, हाउ टू ग्रो क्रॉप्स। अब क्या है, उसने सेटल लाइफ शुरू कर दी। सो दे डिड नॉट हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, यानी जो वो खाने की खोज में पहले उसकी जो जिंदा रहने की ही थी कि मैं जिंदा रह जाऊं, खाना खाऊं और एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, लेकिन अब जिंदा रहना तो उसके लिए पॉसिबल हो गया था क्योंकि उसने खेती करना सीख लिया। अब वो क्या, एक ही जगह रहने लग गया और उसने अपनी खेती को शुरू करा। अब दे हैव मेड हाउसेस, उसने किस चीज के घर बना लिए, उसने मड हाउस बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, और अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को उसने शुरू कर दिया जोतना, अपने जानवरों को उसने पालना सीखा और साथ ही साथ में वेपन्स का यूज किया। और वो वेपन्स किसके बने हुए थे, वो टूल्स जो बने हुए थे वो स्टोन के बने हुए थे। गॉट इट। और शिफ्ट किया जब उसने गैदर फूड टू ग्रोइंग इट एट अ मेजर इवेंट, और ये हमारे इतिहास में एक बहुत ज्यादा चेंजेस वाली बात है कि इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सच चेंजेस डिड नॉट हैपन इन कोर्स ऑफ द फ्यू ईयर्स। यानी हम ये कुछ कह दें कि अच्छा चलो ये चेंजेस हो गए, हो गया, नहीं, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स। यानी हमें फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बनने में बहुत हजारों साल लगे हैं। and human adopt a perfect farming over several thousand years। और ये सिर्फ एक ही दिन की बात नहीं है, उसको यहाँ तक पहुंचने के लिए हजारों साल लग गए, ठीक है। अब उसने कल्टीवेट करना सीख लिया। अब जब कल्टीवेशन शुरू कर दिया तो उसने अपने घरों में रहना शुरू कर दिया और फिर उसने जानवरों को भी पालना शुरू करा। क्यों? क्योंकि जानवरों से उसे दूध मिल जाता था, मीट मिल जाता था, ठीक है, और ये सब जब जो जो जानवर उसको प्रोवाइड कर सकते थे उनको उसने पालना शुरू कर दिया। अब पालना कौन कौन से जानवरों को शुरू करा, तो सबसे पहले टेम्ड यानी उसको पालना शुरू करा। और उसने कौन से जानवर को पाला, उसने सबसे पहले डॉग को किया, क्योंकि डॉग एक ऐसा जानवर है जब जब वो जाता था शिकार के लिए तो उसको वो साथ लेके जाता था, उसके साथ वो घूमता था, ठीक है। Pigs for the meat, goats for the milk and meat, sheep for the wool and for the milk and meat, cattle, हॉर्स क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था, वो हॉर्स को यूज करता था, एंड डंकी फॉर द बर्डन, वो सामान को उठाने के लिए। सो गॉट एंड कैटल प्रोवाइड मिल्क, शीप प्रोवाइड वूल एंड हॉर्स एंड डंकी आर टेम टू कैरी बर्डन, यानी वजन उठाने के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू करा। अब ह्यूमन इन्वेंट द व्हील। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे उसने व्हील को इन्वेंट किया। तो आपको एक बात बताएं, अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र से लॉग, अगर किसी लकड़ी का टुकड़ा आप डालते हैं तो वो लुढ़क के कहाँ जाएगा, वो लुढ़क के नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और वो क्यों लुढ़केगा, क्योंकि वो सर्कल है, क्योंकि वो गोलाई में है ना। अगर चपटा होता तो वो शायद नहीं लुढ़के, लेकिन अगर गोलाई की वजह से वो नीचे जाता है तो पहले क्या करा था, ह्यूमन हैव चेंज्ड पीपल लिव इन मैनी वेज। और व्हील जैसे ही आया, उसने व्हील को बनाया तो अब क्या किया, look at this, they use now to go from place to place another for faster, of before they could move heavy object from easily, and wheel also improve pottery making। अब wheel का इस्तेमाल हुआ तो सिर्फ ना सिर्फ ये एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं जाता था, उससे उसने क्या बनाया, जो पॉट्स बनाते थे उसमें भी उसने उसको यूज कर लिया क्योंकि वो गोलाई में घूमता है। और पॉटर्स व्हील्स केम टू बी यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अरे वाह, इट इज वेरी अमेजिंग। और इसी समय में क्या आ गया था, जो पॉटर्स व्हील होता है, जो कुम्हार का जो व्हील होता है। लुक एट दिस द पिक्चर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और इस पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे यूज कर रहा है ना। तो इसमें इन्वेंट हो चुका था। अब ह्यूमन मेक पॉटरी, अगर बात करें पॉटरी की तो आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हमारे पास में पुख्ता सबूत है कि लोग क्या यूज करने लगे थे, लोग पॉटरी का यूज करना शुरू कर दिया था लोगों ने। और यहाँ पे बड़े बड़े वेसल्स मिलते हैं, किस लिए,
क्योंकि वो लोग अपने जो स्टोर करते थे ग्रेन्स को, आज की तरह हमारे तरह थोड़ा ना होते थे उनके पास में ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े टैंक, नहीं, वो लोग बर्तनों को अंदर उसको डालते थे, उसी में वो लिक्विड को यूज करते थे, उसी में वो खाना बनाते थे, और फिर क्या करते थे, एज वेल एज विथ स्टैंडिंग हीट एज वेल, और वो इसको गरम चीज भी इसमें डालते थे और इसको गरम करके पकाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। ह्यूमन लर्न टू मेक क्ले पॉटरी एंड द शेप ऑफ द हैंड, और अपने हाथों से उसको क्या किया, उन्होंने आकार देना शुरू करा, उसको बेक करना शुरू करा आग में, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर अब बात करें कि उसने किस तरीके से इनको सजाना भी शुरू कर दिया था, अलग अलग साइज अलग अलग शेप दिया, और जो पॉट्स होते थे उनको डेकोरेट करना भी सीख लिया था। आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस है हमारे पास में वो ये बताते हैं कि हमारे जो फार्मर लाइफ थी, तो उन्होंने क्या किया था, ग्रेन को, सीड ऑफ व्हीट, बार्ले, है ना, barley and many kinds of the lentils has been found of the, कहाँ पे, भोजराम साइड इन द जम्मू एंड द मेहरगढ़ जो कि कश्मीर में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उनके क्या मिले हैं, जो हालांकि ये कश्मीर में है लेकिन राइट नाउ मेहरगढ़ इज इन, कहाँ, पाकिस्तान में है ये, ठीक है। और ये जो बुर्जा होम है, जो बुर्जा होम है ये कश्मीर में है, बट इसका कुछ पार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे कश्मीर में चला गया है, कश्मीर वाला जो हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। तो ये दो केस स्टडी हैं कि ये यहाँ पे वो सोर्स मिलते हैं जो कि आज पाकिस्तान में है, हमें पता चलता है कि कैसे इंसान ने बर्तनों को बनाना शुरू कर दिया था, कैसे वो एक फार्मर के रूप में चेंज हुआ। और पिट हाउसेस, अब पिट हाउसेस की बात करें तो वो ऐसे हाउसेस जो कि ऊंचाई में तो होते हैं लेकिन जो उनका एंट्रेंस होता है ना वो थोड़ा सा नीचे से होता है, जमीन के नीचे वाले हिस्से से होता है, बराबर के लेवल में नहीं होता है। तो पिट हाउसेस जो है, जो कि बिरजा होम में हमें मिले हैं, वहां से हमें पता चलता है कि लोगों ने कैसे टूल्स बना लिए थे। अब सारी कहानी ही टूल्स के ऊपर डिपेंड है कि उन्होंने किस तरीके के औजार बनाए, और औजार बना के फिर उन्होंने वहां पे शिकार करके और फिर सेटल लाइफ शुरू कर दी। सो पीपल यूज स्टोन टूल्स टू बिग सर्कुलर पिट इनटू द ग्राउंड, और दे कैन बी प्लास्टर्ड देयर साइड्स विथ मड। और अब जो स्टोन से जो घर बना लिए थे लोगों ने, ये जैसा कि हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, बुर्जा होम जो जगह है, राइट नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि लोगों ने स्टोन का भी यूज़ कर लिया था और फिर उसको मिट्टी से प्लास्टर कर दिया था। These pits were usually narrow at the top, और ऊपर से नैरो होता था, टॉप जो उसका होता था, एंड वाइड एट द बेस, और नीचे चौड़ाई होता था, ठीक है। और ऊपर क्यों होता था नैरो, क्योंकि द पिट्स वर द डीप, ये नीचे से तो डीप होते थे और जो उनका ऊपर का होता था वो थोड़ा सा नैरो, संकड़ा होता था। और ऐश, ये हमें कैसे पता चलता है, यहाँ की लोगों ने खाना बना के खाया होगा, ऐसा माना जाता है, आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि यहाँ पे ऐश मिला है। ऐश यानी जो राख होती है ना, वो हमें मिली है। यानी आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के हिसाब से लोगों ने यहाँ पे खाना ज़रूर बनाया होगा, लोगों ने यहाँ पे ज़रूर आग का शुरुआत हो गई थी। यानी इस समय में अगर आग की शुरुआत हुई थी तो चारकोल एंड पीसेस ऑफ पॉटरी, यानी हमें पॉटरी के भी पीसेस मिले हैं, है ना, मटके, घड़े जो होते हैं, मिट्टी की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो भी इन पिट हाउसेस में हमें मिली हैं, जो कि आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ये किससे बने हुए हैं, ये क्ले से बने हुए हैं और स्टोन से बने हुए हैं। सो द यानी इन्होंने ओवन का भी नाम शुरू, जब ओवन में तो पकाया जाता था, सो दे हैव बीन यूज टू कुक फूड। तो इससे अनुमान लगाया जाता है जो मटके हैं, घड़े हैं, जो क्ले पॉट्स मिले हैं, और आग अगर हमें ऐश मिली है, राख मिली है, तो भी हम बता सकते हैं कि लोगों ने खाना बना के खाना शुरू कर दिया था इस समय में, ऐसा हमें पता चलता है। सो द पीपल लिव इन दिस पिट हाउसेज व्हेन द वेदर इज कोल्ड, और जब बहुत सर्दियां होती थी तभी इन पिट हाउसेस का यूज करते थे। अब पॉटरी है, पॉटरी ऑब्वियसली हैंडमेड ही होती थी, तो हैंडमेड एज वेल एज
व्हील मेड, यानी पहिए पर भी उसको घुमा के बनाया जाता था। अब डिस्कवर्ड एज मैनी साइट्स, जो कि हमें बहुत सारी साइट से देखने को मिलता है, और उनको अलग अलग कलर्स से डेकोरेट भी करते थे ये लोग, है ना, डेकोरेट भी करते थे अलग अलग रॉक जो नेचुरल कलर होता था उससे। सो द पॉट्स हैव मे यूज्ड इन कुकिंग वेसल्स और द स्टोर ग्रेन, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इन पॉट्स का इस्तेमाल वो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए और साथ ही साथ खाना बनाकर खाने के यूज़ करता था। अब टूल्स की सारी कहानी ही टूल से शुरू होती है कि कैसे स्टोन का जो से टूल बनाए, कैसे उसने जानवरों का शिकार सीखा। तो टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन एंड बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ द एनिमल्स हैव बीन फाउंड हियर, यानी जो स्टोन के बनाए, पत्थर के बनाए, और जानवरों की हड्डियां जो बोन होता है उससे भी बनाए, और फिर बाद में उसने हॉर्न यानी उनके सींग, उनका भी इस्तेमाल करना सीख लिया था। अब जो स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड इन द मैक्सिमम नंबर, जो कि हमें बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं, क्या मिलते हैं, स्टोन टूल्स, और जो कि जिसमें कि एक्सेस हैं, बोरोज हैं, क्लेवर्स हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर द पॉलिश्ड, और ये सारे अधिकांश पॉलिश है, ठीक है। और बोन टूल्स भी मिले हैं, जैसे कि हार्पून ऑफ फिशिंग, जो कि हार्पून से फिशिंग करी जाती थी, निडल्स ऑफ स्विंग यानी सिलाई भी करी जाती थी, जो कि किसकी, बोन्स की बनी हुई होती थी, निडल, एंड एरो हैड्स एंड स्पेयर हेड्स एंड ड्रैगर्स ऑफ द हंटिंग। ओ माई गॉड, यानी ये तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके थे। So the burials and the remains of the both human and animals burial have been found here, यानी हमें जो इंसान और जो जानवर हैं वो भी जमीन के नीचे दबे हुए मिले हैं, उनके बोन मिले हैं हमें, जिससे कि अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस तरीके की उनकी बनावट थी। और जैसा कि बुर्ज़होम जो साइट है, यहाँ पे हमें बोन्स मिले हैं, और वो बोन्स आर्कोलॉजिस्ट के किस किस को मिले हैं, किस किस के मिले हैं, वो बोन्स मिले हैं, वो मिले हैं शीप के मिले हैं, गॉट के मिले हैं, कैटल्स जो भी जानवर वो रखते थे, डॉग, ऑब्वियसली डॉग तो होता ही था, एंड डियर एंड मैनी मोर एनिमल्स दे हैव बीन फाउंड, यानी यहाँ पे अब अगर हमें उनकी हड्डियाँ मिलती हैं, बर्ड मिलते हैं, वो नीचे दबे हुए मिलते हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जानवर उस समय के हैं। और पेंटिंग्स, ऑब्वियसली पेंटिंग्स जब वो केव्स में पेंटिंग करते थे, तो रॉक शेल्टर्स और स्लेब्स ऑफ स्टोन जो पीपल थे वो पेंट करते थे, कहाँ पे पेंट करते थे, केव वॉल्स में, जो उनकी गुफाएं में जहाँ पे वो रहते थे, है ना, रॉक शेल्टर्स पे भी, बड़े बड़े चट्टानों पर भी उन्होंने कलर करा, और जानवरों की आकृति के उन्होंने हंटिंग सीन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और अधिकांश हमें बुर्जा होम में ये देखने के लिए मिलता है, और इट शोज द टू हंटर्स हंटिंग अ डेयर, यानी दो हंटर को किस तरीके से एक पेंटिंग में दिखाया हुआ है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये देखिए कैसे हथियार हाथ में ले रखे हैं, ये कौन सा जानवर, आई डोंट नो, इट्स लुक लाइक अ हॉर्स। और ये देखिए कैसे अपने जो भी इनके वेपन हैं उनको लिया हुआ है, और ये शिकार के लिए जा रहे हैं। सो इनके जो शिकार है वो किससे यूज़ करते थे, ये बो एरो का यूज़ करते थे। और डेली लाइफ जो है, डेली लाइफ इनकी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, है ना, इतनी हमारी जैसे इतनी ज़्यादा जनसंख्या कहाँ थी, तो ईच ग्रुप हैड अ लीडर, और उनका हर ग्रुप का अपना एक लीडर होता था, एंड एल्डर इन द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप वाज मेड इट्स लीडर, और जो कि घर परिवार में या उनके ग्रुप में जो भी एल्डर होता था, है ना, उसको वो लीडर चूज करते थे, एंड गिवन अ स्पेसिफिक टास्क, और उनको एक स्पेसिफिक टास्क भी होता था, हर इंसान का अपना अपना काम होता था। सम लुक आफ्टर एनिमल्स, कुछ लोग घर का ध्यान रखते थे, कुछ जानवरों का ध्यान रखते थे, कुछ अपने कल्टीवेटेड फील्ड्स का ध्यान रखते थे, और साथ ही साथ कुछ लोग टूल और पॉट्स को बनाने का काम करते थे। तो वंस ह्यूमन बीन प्रोड्यूसिंग थिंग्स इन द सरप्लस, दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग दीज विद टू ग्रुप्स एंड टू और मोर अदर ग्रुप्स। जैसे ही लोगों ने इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना सीख लिया, अब उन्होंने वो चीज़ों को एक्सचेंज करना सीख लिया, यानी आज के टाइम में अगर हमें कुछ चाहिए तो हम मार्केट में जाते हैं, एंड विद द एक्सचेंज ऑफ मनी हम कुछ भी परचेस करते हैं। लेकिन बिफोर दैट टाइम, यानी आज के समय से पहले की अगर बात करें, तो अर्ली ह्यूमन जो है वो उन चीज़ों को एक्सचेंज
यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज को एक्सचेंज करके लेते थे। एंड दिस अर्ली फॉर्म ऑफ ट्रेड मस्ट हैव बीन टेकन प्लेस थ्रूआउट बार्टर सिस्टम। बार्टर यानी किसी भी चीज के बदले दूसरी चीज को ले लेना या दे देना। And singing, dancing, painting must have been popular modes of entertainment। यानी जो मनोरंजन के साधन थे वो हम जैसे आज टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर है ना, बहुत कुछ यूज करते हैं। तो उस टाइम में लोग क्या करते थे? सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, और ये उनका एंटरटेन का बहुत प्रमुख जरिया होता था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई channel।